गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में कैसे मूवमेंट कर सकती है और कम रिस्क के साथ हम इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज हमने ये डिस्कशन किया था आज के लिए कि अगर मार्केट किसी कारण से 170 के ऊपर जाती है, खासकर अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, तो हम ऊपर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये दो लेवल हमने डिस्कस किए थे, 230 एंड 280, इनकी आने की उम्मीद हमें थी। हमने कुछ और बहुत ज़्यादा ऊपर का डिस्कशन नहीं किया था। नीचे के लिए हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट कहीं यहाँ खुलती है और ऊपर जाके नीचे आने लगती है तो हम नीचे के लिए इंटरेस्टेड होंगे। जैसा कि बिल्कुल भी हुआ नहीं, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। ऊपर के लिए देखिए, हमने जो डिस्कशन किया था उसमें भी ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि एग्जैक्टली वैसा हुआ है, बट इतना तो क्लियर था कि कहीं लॉस होने की कोई संभावना नहीं थी। ऑब्वियसली एक अच्छा सा ट्रेड हमें मिला है। यहाँ कहीं ओपनिंग हुई और नीचे आने के बाद उसने 170 के लेवल को क्रॉस किया एक बार, और फिर से ऊपर जाके पहली ही कैंडल में उसने क्लियर दिखा दिया कि इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है। बड़े ही संयम के साथ जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा, शांति से उनको अच्छे टारगेट्स देखने को मिले हैं। जो लेवल हमने सोचा था उसके ऊपर भी मार्केट गई है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। फिर उसके बाद एक लंबे समय तक वो साइडवेज रही और एक छोटा सा और मूव दिया। लास्टली आके मार्केट ने कहीं 330 के आसपास क्लोजिंग कर दी है। अब देखते हैं कि आगे के लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं और किस तरह से मार्केट में ये मूवमेंट देखने को मिल रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मार्केट तो इस समय थोड़ी सी मज़बूत नज़र आ रही है, पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। इसको थोड़ा अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, ये 15 मिनट का चार्ट है और कल के लिए हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो बहुत ही सिंपल रहेगी। एक हम यहाँ पर चैनल बना लेते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप भी अपने चार्ट पर ये चैनल बनाकर रख लें। बड़ी ही आसानी से इस तरह की चीज़ें मार्केट में हो जाती हैं। कई बार बहुत सिंपल होती हैं, जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड बनाकर चलते हैं, तो कई बार चीज़ें सिंपल होकर भी नज़र नहीं आती हैं। एक बार आप इस चैनल को बनाकर रखें। देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चैनल है। मार्केट ने कि देखिए क्या किया, लगभग अगर आप इससे पहले से भी देखें तो भी ये यहाँ से ही एक्चुअली काम करता हुआ सा दिख रहा है। तो आप ये एक बार चैनल ज़रूर अपना बनाकर रखें और देखिए कि हुआ क्या है। मार्केट यहाँ कहीं थी, ऊपर आई, ये आई इस तरह से। देखिए इस चैनल के लो पे आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर आई। अब संभावनाएं क्या बन रही हैं, देखिए यहाँ से ये फिर दोबारा से लास्ट में आते समय हल्का से नीचे आया है। तो क्या ये संभावना नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। क्या ये संभावना नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, क्या ये यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद इस वाले लेवल को ऊपर क्रॉस करके अच्छा खासा ऊपर ब्रेकआउट कर सकती है? एक तो ये भी है। दूसरा, ये यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे और उसके बाद इसको नीचे ब्रेकडाउन दे दे, ये भी हो सकता है। और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को आपको मिल सकती है। और क्या हो सकता है, सोच के देखिए। और ये हो सकता है कि इस तरह से आई, ये हाफ तक, जैसे कि यहाँ पे ये हाफ पे देखिए क्या हुआ था। हाफ पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद इसने एक बार ऊपर ट्राई किया, नीचे गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हाफ पर यहाँ कंसोलिडेशन करे, उसके बाद सेम टू सेम भी हो सकता है, या नीचे जाके ऊपर आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इन्हीं सब संभावनाओं में हमें क्या करना है, ये हमें प्लान करने की ज़रूरत है। तो देखिए क्या कर सकते हैं। पहली बात तो, सबसे पहले, अगर मार्केट किसी कारण से इस चैनल के ऊपर ब्रेक करती हुई जाती है, इस चैनल के ऊपर ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो वो कहाँ पड़ रहा है, इस लाइन को हम वहाँ पे ले जाते हैं, इस ब्लैक लाइन को हम वहीं ले जाते हैं। ये देखिए चैनल यहाँ है, लगभग यहाँ पड़ रहा है 375।
इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो एक अच्छा मूव ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। पर इससे पहले क्या हमें ऊपर के मूव के लिए एक्टिवेट होना चाहिए? नहीं, इससे पहले रिजेक्शन आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है। अगर मार्केट कहीं हल्की फुल्की ऊपर जाती है और यहाँ कहीं से रिजेक्शन खाती है तो मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ, और वापस ये जो क्लोजिंग है इसके नीचे जाती है तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ। एटलीस्ट पहला टारगेट मैं इंतज़ार करूँगा कि इस चैनल की मिड लाइन तक आए, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कहीं रुकने के बाद अगेन नीचे की ओर जाए तो मैं और इंटरेस्टेड हूँ, और चैनल के लो तक भी जाने की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो बीच की डिस्टर्बेंसेस को कम कर देंगे और उसी हिसाब से हम नीचे की ओर लगाएंगे। देखिए लेवल कैसे लगाते हैं। अगर यहाँ कहीं ऊपर गई और इसको नीचे की ओर ब्रेक किया तो 300 मान लें, अप्रॉक्सीमेटली 300, राइट। अगर 300 के नीचे जाता है मार्केट तो हम क्या करेंगे, चैनल के हाफ तक जाने की कोशिश करेंगे। इस लाइन का फिर कोई काम नहीं रहा, इसको हटा देंगे। अगर इसके भी नीचे मार्केट जाती है तो क्या करेंगे, एटलीस्ट 17, ये आ गया आपका 160, और इसके भी नीचे अगर मार्केट जाती है तो चैनल के लो तक जाने की उम्मीद रहेगी। उसके बाद इस लाइन को हम डिलीट कर लेते हैं, और चैनल के भी अगर नीचे मार्केट जाता है तो राउंड लेवल 25,000 भी आ सकता है। ये हमारे लिए कल के लिए संभावनाएं रहेंगी इस चैनल के हिसाब से। और जो अभी हमने प्लान किया उस प्लान को याद रखना होगा आपको। उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, बट फिर भी आपको उसे याद रखना होगा। एक बार मैं दोहरा देता हूँ। अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और ऊपर की ओर ब्रेक करती है, चैनल के ऊपर जाती है तो ऊपर के लिए इंटरेस्टेड हैं हम, और एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। वो भी अब हम पीछे जाके देख लेंगे कि कहाँ तक आने की उम्मीद है। दूसरी बात, अगर ऊपर जाकर यहाँ कहीं चैनल के आसपास से रिजेक्शन मिलता है और 300 को नीचे की ओर ब्रेक करती है, इवन ये वाली क्लोजिंग को, तो यहाँ से हम इंटरेस्टेड हो जाएंगे और 300 के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट करके एटलीस्ट मिडिल तक जाएंगे। मिडिल तक भी अगर क्रॉस होती है लाइन तो 150। अगर यहाँ कहीं से मिडिल के आसपास से कहीं सपोर्ट भी देखने को मिलता है और अगेन 300 को ऊपर की ओर ब्रेक करती है तो ऊपर के लिए भी प्लान किया जा सकता है, जो कि इसको आसानी से चैनल के हाई तक ले जा सकता है। तो इस तरह की हमारी कल के लिए प्लानिंग रहेगी। ऊपर के लेवल को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं पीछे से जाके कि ऊपर के लेवल कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं अगर चैनल और ये लाइन ऊपर की ओर ब्रेक होती है तो। डेफिनेटली ये जो पिछला स्विंग है इसको भी टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 430 तक एटलीस्ट हमें यहाँ पर ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। 430 तक जा सकती है मार्केट, 430 440 समवेयर नियर दैट लेवल। उसके ऊपर भी मार्केट जाती है तो 500 तक भी मार्केट ऊपर जा सकती है, 25,500 तक भी जा सकती है। इस लाइन को भी एक बार ज़रूर लगा कर रखें। तो ये हमारी कल के लिए बहुत ही सिंपल सी प्लानिंग रहेगी। इसी प्लानिंग के साथ कल को अप्रोच कीजिए, है ना। और कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कल अगेन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जिनको मॉर्निंग में पहला ट्रेड अच्छा मिल जाए वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली सेम एक्सपायरी में फिर नहीं करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद वो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, क्वांटिटी को हल्का रखेंगे। अभी भी त्यौहार चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताएं। क्वांटिटी को कम रखकर अपने मेंटल स्ट्रेस को कम रखें। इन्हीं छोटी छोटी सलाह के साथ आज के लिए बस इतना ही, और हम कोशिश करेंगे कि दिन और आपका स्ट्रेस, कल का दिन आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो और कम से कम स्ट्रेस लेकर आप जो है अपनी सुदृढ़ प्लानिंग के साथ ट्रेड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।